ये जरूर किसी डायन का काम है। जिंगल के ओझा नामी लकड़ भित्ते ने आंखें गोल गोल घुमा कर कहा। ये जो आजकल एक के बाद एक बच्चे मुड़ते जा रहे हैं, जरूर उसमें उसी का हाथ है, वो डायन है। अब उसकी नजर तेरे बच्चे पर है, तो हमारा क्या होगा? बराऊनी भालू लगा रोने। हमारे दो बच्चे हुए, एक तो पहले ही खुदा को प्यारा हो गया। खुदा जाने इसे कौन सी बीमारी लगी है। बंटी लूमड़ी मानो सिसकने लगी। बाबा, कहीं ये उस सनहरी हरण के करतूत तो नहीं? इतने बड़े खेत और किटिया की अकेली मालकन बनी बैठी है। सनहरी हरण थी तो अकेली उसका कोई भी न था, मगर खेतों पर राज था तो इसी का। जैसे ही बंटी लूमड़ी ने हरण की बात की, तो मानो उजालकर भीगा इसी मौके की तलाश में था। उसने कहा, अरे, वही तो डायन है। अगर उस कांटे को रास्ते से हटा दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। फिर सारे खेतों पर हमारा हुक्म चलेगा। लकड़ भित्ते ने बराऊनी भालू को इकसाते हुए मजीद कहा कि अभी और इसी वक्त जिंगल के राजा शेर सिंह के पास चलो। वो पंचायत बुलाए, मैं सबके सामने उस बात का अकरार करूंगा कि सनहरी हरण डायन है और उसकी नजर तुम्हारे बेटे पर है। वो आंखों आंखों ही से बच्चे का खून चूस रही है। बराऊनी भालू उनके जान से मैं आ गया, अभी चलो बाबा शेर सिंह के पास। पंचायत में ओझा लकड़ भित्ते और बंटी लूमड़ी ने सनहरी हरण के खिलाफ गवाही दी। शेर सिंह ने फैसला सुना दिया कि सनहरी हरण डायन है, उसलिए आज रात जंगल के तमाम जानवर मैदान में जमा हो जाएं ताकि इसे दरख्त से बांधकर जिंदा जला दिया जाए। सनहरी हरण बहुत रोई, लेकिन पत्थर दिल वाले शेर सिंह, बंटी लूमड़ी, ओझा लकड़ भित्ते के दिल न पिघले। बल्कि बंटी लूमड़ी और ओझा लकड़ भित्ते तो जैसे इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब राजा शेर सिंह फैसला सुनाए और कब वो सनहरी हरण को दबोच लें। चनाचा जैसे ही राजा ने फैसला सुनाया, वो दोनों दौड़े और सनहरी हरण को पकड़कर दरख्त से बांधने लगे। हरण का कोई भी न था, वो बिल्कुल अकेली थी। जंगल के किसी जानवर में ये हिम्मत नहीं हुई कि वो राजा शेर सिंह के फैसले के खिलाफ जुबान खोलें। लेकिन खोखो बंदर और मेको खरगोश ने दिल में ये ठान ली कि बदमाशों को हम जरूर सबक सिखाएंगे। क्योंकि उन्हें ये पता था कि ये सब बंटी लूमड़ी और ओझा लकड़ भित्ते की साजिश है। सनहरी हरण को दरख्त से बांधकर बंटी लूमड़ी, ओझा लकड़ भिगा और उसके दूसरे बदमाश साथी दरख्त के करीब ही बैठकर मौज मस्ती करते हुए बेचारी सनहरी हरण का मजाक उड़ा रहे थे और खूब खा पी कर नाचते गाते हुए जश्न मना रहे थे। जब शाम हुई और अंधेरा फैलने लगा तो एक एक करके दूसरे जंगली जानवर मैदान में दरख्त के इर्द गिर्द जमा होने लगे। अंधेरे का फायदा उठाकर खोखो बंदर दरख्त पर छलांग मार कर बैठ गया। जब सब जानवर राजा शेर सिंह के आने की खबर सुनकर उसके इस्तकबाल में मसरूफ हो गए, तो खोखो बंदर ने सनहरी हरण को दरख्त से खोल दिया और उससे कहा कि सनहरी हरण, जंगल में झील के पास झाड़ी में भाग कर छुप जाओ, कल हम तुमसे मिलेंगे। इधर जैसे ही सनहरी हरण को खोखो ने खोला तो वो चौकड़ियां भरते हुए वहां से भाग खड़ी हुई। मेको खरगोश चंद लकड़ियां और घास फूस और चंद हड्डियों के टिकड़े लिए पहले ही से तैयार था। खोखो बंदर और मेको खरगोश दोनों ने आग जला दी और ओझा लकड़ भित्ते को धोखा देने के लिए हड्डियां बखीर दें। सब जानवर घबराने लगे। शेर राजा ने जब ये देखा तो कहा, घबराने की कोई बात नहीं, डायन को उसके किए की सजा मिल गई, आग लग गई और वो उसमें जलकर मर गई। इतना सुनकर बंटी लूमड़ी और ओझा लकड़ भित्ते ने नोरा मारते हुए कहा कि चलो अब उसके खेत और किटिया पर हमारा कब्जा हो जाएगा। लेकिन ये क्या, बराऊनी के घर से खबर आई कि उसका दूसरा बच्चा भी मर गया। तमाम लोग हैरान रह गए कि सनहरी हरण जो कि डायन थी वो तो मर गई, फिर बराऊनी का बच्चा कैसे मुड़ा। जंगल से लगकर एक कारखाना था जहां से जहरीला धुआं और खराब पानी नकुल कर जंगल के चश्मे में मिल जाता था। इसी पानी को जंगली जानवरों के बच्चे पी लेते थे, वही उनके मरने का सबब था। मेको खरगोश और खोखो बंदर बराऊनी भालू को तसली देने लगे। देखा तुमने, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर उन लोगों ने एक बेगिना हरण पर गलत इल्जाम भी लगाया और उसकी जान भी ले ली। बेचारी सनहरी हरण कितनी सुंदर और खूबसूरत थी। ये सब बंटी लूमड़ी और ओझा लकड़ भित्ते की साजिश है। वो लूमड़ी के खेतों और किटिया पर कब्जा जमाना चाहते हैं। मेको खरगोश के दिमाग में एक तरकीब आई। उसी रात सनहरी हरण के खेत में बैठे बंटी लूमड़ी और ओझा लकड़ भिगा जश्न मना रहे थे। उन दोनों ने देखा कि एक सफेद रंग की हरण उसी जमीन पर यहाँ से वहां बेतहाशा दौड़ रही है और उसकी सेंध पर आग जल रही है। मेको खरगोश और खोखो बंदर एक जगह छुपकर सारा माजरा देख रहे थे।
मेको खरगोश के मशूरे पर खोखो बंदर ने सनहरी हरण के जिस्म पर सफेद रंग पोत दिया था और उसके दोनों सींगों पर मोमबत्ती जलाकर लगा दी थी और इसे कहा था कि जाकिर तुम्हारे कियत पर उन लोगों से थोड़ा फासले पर बेतहाशा इधर उधर दौड़ लगाओ। ओझा लकड़ भित्ते की सारी ओझाई हो गई फुर लगा चलाने, अरे बाप रे, कोई है जो हमें इस भूत से नजात दिलाए, बचाओ बचाओ। बंटी लूमड़ी ने जब ओझा लकड़ भित्ते की ये हालत देखी तो वो लगी धाड़े मार मार कर रोने। मेको खरगोश खोखो बंदर और उनके दोस्त नी लगाए, मोर तोता बारह सिंघा वगैरह लगे जोर जोर से छुप कर चलाने की। सनहरी हरण की आत्मा जमीन पर लौट आई है, अपनी मौत का बदला लेने, झूठों का पर्दाफाश करने और बदमाशों को सजा देने। बंटी लूमड़ी और ओझा लकड़ भित्ते का खून चौसने। बंटी लूमड़ी और ओझा लकड़ भित्ते ने जब ये आवाज सुनी तो डर के मारे बेहोश हो गए। मेको खरगोश और खोखो बंदर के साथियों ने दोनों को रस्सियों से जकड़ लिया और राजा शेर सिंह के दरबार में ले गए और वहां लोगों के धोखे और झूठ की कलई खोल दी। राजा शेर सिंह को जब असलियत का पता चला तो उसने फैसला सुनाया कि आज रात बंटी लूमड़ी और ओझा लकड़ भित्ते को दरख्त से बांध कर जिंदा जलाया जाएगा। बराऊनी भालू रोते हुए आगे बढ़ा और सनहरी हरण से मुआफी मांगने लगा। सनहरी हरण ने इसे मुआफ कर दिया और मेको खरगोश और खोखो बंदर के गले लगकर रोने लगी और कहती जाती कि मैं तुम लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं कि तुम्हारी अक्लमंदी से मेरी जान बच गई और झूठे और मुकार लोगों को उनके किए की सजा मिल गई।